दोस्तों नमस्कार। ये मफलर देखकर आपको कुछ याद आया? आप अपने पे हंसेंगे या उस दौर पर हंसेंगे 2012 में, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मुहिम शुरू हुई थी और उसके बाद सब कुछ बदलता चला गया। हमारे को ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए कि लोकपाल आएगा और जैसे सिंगापुर के अंदर सारे जितने प्रतिनिधि थे उनके सांसद तक जेलों में चले गए और सिंगापुर इतनी तरक्की कर गया। ऐसे और भी कई देशों का उदाहरण दिया गया। मकसद क्या था? लोकपाल लाना। दूसरा मकसद क्या था? सरकार बदलना। तीसरा मकसद था देश को आगे लेके जाना। तो देश को सुनहरे सपने दिखाए गए, देश की जनता को, और वो भी ऐसे सुनहरे सपने जिसके अंदर मदहोश हो गए लोग या कहें देश की जनता। लेकिन हासिल क्या हुआ? 2013 के अंदर लोकपाल बिल पास हुआ, तब की सरकार ने पास किया। 2014 में वो कानून बन गया, लेकिन उसको लाते लाते इन सरकारों ने कितने साल लगाए, कभी आपने सोचा है? 2019 में ये लोकपाल प्रावधान बना, एस्टेब्लिश हुआ और शुरुआत की। लेकिन आपने सोचा है इन 4 या 5 सालों के अंदर कितने लोग या कितने हमारे सार्वजनिक जो पदों पर प्रतिनिधि हैं, जिसके अंदर सांसद, एमएलए और बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, कितने के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई और कितनों के लिए उन्होंने इंक्वायरी करी और कितने लोगों पर साबित हुआ कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सपने ऐसे दिखाए गए थे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई थी, कि लोकपाल बिल आते ही कैसे बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री जेलों के अंदर होंगे और देश एक सुनहरे भविष्य की तरफ निकल पड़ेगा। लेकिन आपने शायद सोचा नहीं होगा या आपको पता ही नहीं होगा कि 90% कंप्लेंटों को शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया गया और सिर्फ 2 ही, एक जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, और एक टीएमसी की सांसद मोया मित्रा के खिलाफ। इन 2 को छोड़कर किसी के खिलाफ ना ही कोई चार्जशीट दाखिल की गई, ना ही उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई। आप सोचिए, जिनके ऊपर जिम्मा था देश के मंत्रियों को या देश के सांसदों को जो करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे, उनको सज़ा दिलवाने का। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ये न्यूज़ निकल कर आई, एक टेंडर 35 पेज का निकाला गया, जो टॉप के हमारे 7 लोकपाल हैं उनके लिए 70 लाख रुपए की BMW एक के लिए टेंडर दिया गया, 7 BMW मंगाने के लिए, जिनकी कीमत 65 से 70 लाख रुपए है। और बाकायदा उसके अंदर क्लैरिफिकेशन दी गई कि हमें लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए, हमें ड्राइवर की सीट इतनी आगे चाहिए, यानी कि डिस्कशन के लिए उन्हें गाड़ी बड़ी चाहिए। लेकिन उनका रोल क्या है? कितने सांसदों को उन्होंने अंदर भेजा या कितने मंत्री